ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय 8वां श्लोक। इस प्रवचन श्रृंखला का आरंभ करने के पहले हमारे आराध्य प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आराध्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान ने 7वें श्लोक में जीव के स्वभाव के बारे में कहा, ममैव वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये जीवात्मा जहाँ पर चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ संवेदना प्रकट होती है मय के रूप में, ऐसा जो जीव हैं जो लोक में प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर भी मनुष्य पशु पक्षी कीट आदि और ब्रह्मादि देवताओं के रूप में भी जहाँ तक जीवत्व की अभिव्यक्ति होती है, भगवान ने कहा ममैव वंशो। मनुष्य जीव भी भगवान ने कहा मैं हूं, और जो ब्रह्मादि देवताओं का जो स्वभाव है उनमें जो जीवत्व है वो भी मैं हूं। और जो छोटे बिल्कुल कृमि के रूप में जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं क्षुद्र जीव है वो भी ममैव वंशो, भगवान के ही अंश है। जैसे विशाल अग्नि से चिंगारियां निकल जाए उसी प्रकार ये सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। और सनातन, ये भगवान का जो अंश है वो कोई आज का नहीं है। शरीर पैदा होते हैं लेकिन जीव पैदा नहीं होता है। चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे देवताओं का, चाहे मनुष्य का, शरीर तो पैदा होता है। ये पार्थिव है, पंच भौतिक है, और ये बढ़ता घटता भी है। पहले बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई ना दे, और वो धीरे 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 वो बड़ा हो गया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते, ये सारे षड्विकार इसको लगे और अंत में पुनः ये समाप्त हो गए। ये पैदा होने से लेके मरने तक की जो प्रक्रिया है ये इस शरीर की है, जीवात्मा की नहीं है।
जीवात्मा न पैदा होता है और न जीवात्मा मरता है। भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने इस बात को बहुत ही सामान्य दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, नया कपड़ा हमने पहना और वो धीरे 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 थोड़े दिनों के बाद वो पुराना हो गया, तो पुराना होने के बाद बड़े ही प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता, हम इस चोले को छोड़ देते हैं, नया बहुत सुंदर चोला ओढ़ लेते, पहन लेते। ऐसे भगवान ने कहा नवा निगृह्णाति, ये शरीर जो है पुराना होने के बाद वो नया शरीर ग्रहण करता है। जब पुराने को छोड़ता है तो उसको मृत्यु बोलते हैं, और जो नए को ग्रहण करता है उसको जन्म बोलते हैं। तो बदला क्या, कपड़ा बदला कि शरीर बदला? कपड़ा बदल गया, शरीर तो वही है, हजारों इस शरीर ने कपड़े बदले होंगे। ऐसे भगवान ने कहा बदलता तो शरीर है, जन्म और मृत्यु शरीर का है। ये जो युवावस्था और ये बुढ़ापा है, ये इस भौतिक शरीर की है, जीवात्मा की भी नहीं है। इसके लिए इतना जानने के लिए बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। जन्म और मृत्यु इस शरीर की होती हैं, इतना जानने के लिए भी अपने को आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है गिरीश भाई। केवल इतना मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म है। तो ये पुनर्जन्म किसका होता है? तो बोले इस शरीर का। मरता ये शरीर है, और जीवात्मा तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर में चली जाती है। सनातन है ये जीवात्मा, सनातन है। जैसा वो परमात्मा है वैसा ही हो, क्योंकि उसका अंश है ना, वो उसी का अंश। लेकिन मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, वो इस शरीर की उपाधि के साथ जुड़ा होने के कारण, मन और पांचों इंद्रियों के द्वारा संबंधित होने के कारण, इसकी उपाधि के कारण वो अपने आप को भी पैदा हुआ सा समझ लेता है, अपने आप को भी वो मरता हुआ सा देख लेता है। आदमी बोलता है ना कि ओहो हो मैं मरूंगा, इतना वर्ष हो गए अब तो मरना है। तो ये मरने का जो आरोप है वो अपने ऊपर लेता है। मरता तो शरीर है, लेकिन ये जीवात्मा बोलता है मैं मरूंगा, मरने के बाद में स्वर्ग चला जाऊंगा। भाई मरने के बाद स्वर्ग जाओगे तो मरोगे तो मरोगे तो स्वर्ग कौन जाएगा फिर? हाँ, भाई ऐसा बोलते हैं ना कि भाई यहाँ आपने पुण्य किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, 100 यज्ञ किए, हाँ? और 100 यज्ञ करने के बाद आप चले गए कहाँ? स्वर्ग। मरने के बाद, तो मरने के बाद तो कौन जाएगा फिर? ब्रह्मलोक भी जाना हो और आप यहाँ मर गए तो ब्रह्मलोक कौन जाएगा? इसलिए कहना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज है जो यहाँ मरने के बाद भी वो मरती नहीं है, और वही जीवात्मा है। जीवात्मा तो मर गया, तो फिर जाएगा कौन? इसलिए कहना पड़ेगा जीवात्मा नहीं मरता है, ये शरीर मरता है। और शरीर मरने के बाद आदमी ब्रह्मा बनेगा, शरीर मरने के बाद आदमी इंद्र बनेगा, शरीर मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, मनुष्य बनेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा मरता शरीर है, जीवात्मा नहीं है। इसीलिए जीवात्मा सनातन है, वो सनातन। लेकिन प्रकृति
प्रकृति स्थानी कर्षति, ये प्रकृति के स्थान में, अपने स्वभाव के स्थान में वो आकर्षित होता है, उसको इंद्रियां खींच करके अपने तरफ आकर्षित करती हैं। मनश्चेष्टा इंद्रियाणी, मन के द्वारा हम जो सोचते हैं और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो करते हैं, और वो करना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। यह हमारे जीवन का एक स्वभाव है, हम जो भी कुछ करते हैं वो करना हमारी आदत बन जाती है। जब हम किसी को देख लेते हैं ना, तो देखते देखते देखना एक स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। बहुत अच्छा सुना, ओहो वो वाणी, क्या संगीत, हाँ? और फिर एक बार, दो बार, हजारों बार सुना, और सुनते सुनते सुनना एक स्वभाव बन गया, प्रकृति बन गई। ये स्वभाव जो है ना, वही प्रकृति है। लोग बोलते ना, भाई हमारी ऐसी प्रकृति नहीं थी, हमारी ऐसी प्रकृति नहीं रही, हमारी ऐसी प्रकृति बन गई। प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने आदत बनी। और एक बार ये आदत बन जाए देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की, खाने की, तो फिर प्रकृति स्थानी कर्षति, अपने स्वभाव में वो आकर्षित होता जाता है जीवात्मा। जब मैं बनारस में पढ़ता था तो हमारे एक साथी थे, और वो साथी थे हमारे उड़ीसा के विद्यार्थी थे, और वो 6 महीना साल भर जब हो जाता था तो बड़े ही प्यार से वो हमारे पास आ जाते थे, बोलते थे, प्रभु जी मेरा उड़ीसा का शरीर है, बहुत दिन हो गए मछली नहीं खाया हो, और अब मछली खाने की इच्छा हो रही है। अब वो विद्यार्थी थे, पढ़ने के लिए आते थे, और वो इतने परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान कि उनको जाना पड़ता था। और वो आने के बाद सबसे पहले कोई खुशखबरी मेरे को देते थे, तो वही देते थे कि मैंने मछली खाई है। बिहार में लोग दही चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा, और उनको बहुत प्रिय है बिहारियों को दही चूड़ा। अब पता नहीं दुनिया बदल गई होगी। जब बनारस में था मैं, तो हमारा एक साथी था, वो भी बोलता था, प्रभु जी बहुत दिन हो गए दही चूड़ा नहीं खाए। और वो दही चूड़ा खाने के लिए पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके बिहार चले जाते। भगवान इसी को तो बोल रहे हैं, प्रकृति स्था निकर्षति। सुबह से शाम तक हम सोचते हैं ये हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बस ये नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने किया, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जिसको हमने छुआ, वो हमारी आदत बन गई, वो हमारा स्वभाव बन गया। और वो कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन मन नहीं मानता है, ये हमारी इंद्रियां नहीं मानती, ये हमारे विषय हमारे इंद्रियों को जगा देते हैं। और एक बार जब इंद्रियां जग जाती हैं, तो फिर ये जीवात्मा व्याकुल हो जाता है उन विषयों को पाने के लिए। इसलिए आदमी अपने ऊपर तभी तक नियंत्रण कर सकता है जब तक हमारी इंद्रियां न जगे। अपने ऊपर नियंत्रण करने का सामर्थ्य तभी तक है जब तक हमारी इंद्रियां न जग जाए। शरीर के केंद्र जैसे विचलित हो जाते हैं, जग जाते हैं, शरीर भाव जग जाता है, तो फिर ये हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारी स्वतंत्रता खो जाती। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति स्थानी कर्षति। और ये केवल यहां की बात नहीं है, भगवान ने कहा यही की बात नहीं है, ये पुनर्जन्म की भी बात है।
भगवान को यहाँ केवल यहाँ की बात नहीं कहना है, पुनर्जन्म की बात भी बोलना है। भगवान ने कहा प्रकृति स्थानी कर्षति, जैसा हमारा स्वभाव बना है, जैसी हमारी वासना बनी है, उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में आया। महापुरुष हैं, राजा सम्राट जड़ भरत, और वो इतनी साधना उनकी, सुबह से शाम तक परम वैराग्य धारण कर गंडकी के किनारे कुटिया बना के रह रहे हैं। और वहां पर तो ऐसा उल्लेख किया है, न सस्मार, जब वो साधना करते थे तो वो भूल जाते थे, वो भूल जाते थे। जब करने के लिए बैठे हैं और वो जब करते 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 देश का पता न चले उनको, समय का पता न चले उनको, ऐसी गहरी साधना। और वो साधना करते करते साधना उनका स्वभाव बन गई। और एक बार जब साधना हमारा स्वभाव बन जाती है, प्रकृति बन जाती है, तो भी प्रकृति वहां पर हमें आकर्षित करती है। अब आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग श्रवण करते करते आपका सत्संग श्रवण करना स्वभाव बन गया। और एक बार यदि स्वभाव बन गया ना, अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये भगवान ही तो बोल रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर्षति। अब वो खींचेगी, वो सत्संग की बात खींचेगी, चलो भाई सत्संग कहाँ मिलने वाला है। अब इतनी गहरी साधना जड़ भरत राजा कर रहे हैं, एकांतवास, लेकिन वो एक छोटा सा प्रतिबंध उनके जीवन में आ गया, बहुत छोटा सा। एक हिरण का बच्चा वो नदी में गिरा पड़ा है और वो बह रहा है। अब सामान्य नियम तो यही है कि उस बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। भाई इतना क्रूर व्यक्ति तो नहीं हो सकता है कि आप समर्थ हैं और नदी के प्रवाह में कोई जीव बह रहा है तो उसकी मदद करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना का संक्रमण है, इस समय मदद करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये मदद करने का समय है। भगवान ने एक अवसर दिया है कि भाई आप मदद करो। कोई भूखा आदमी आपके सामने आ जाए तो उसको भोजन प्रदान करो, कोई प्यासा आए तो उसको पानी पिला दो, कोई रास्ता पूछ रहा हो तो रास्ता बता दो, निवास चाहता हो तो निवास प्रदान करो। ये मानवीय जीवन की बहुत बड़ी मानवता है। और वो मानवता राजा ने पूर्ण कर दी। उस बच्चे को उन्होंने उठा लिया, लेकिन जो बाहर निकाला तो मालूम पड़ा ये तो बड़ा छोटा है, और ये इतना छोटा है कि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। ये मोह पैदा हो गया, वो उनके अंदर मोह पैदा हो गया। और उस समय ये ध्यान नहीं रहा कि मैं साधना कर रहा हूं, अभी साधना ऐसी कि अब वो पूरी होने को है, अभी वो साधना पूरी होने को है। लेकिन वो साधना का पवित्र मन, उस मन की कोमलता मोह में बदल गई, और उस बच्चे को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। और एक बार पालना शुरू हो जाता है तो पालना बहुत महंगा हो गया, महंगा हो गया। अब वो सुबह से शाम तक उसकी रक्षा में लगे रहते, उनको दूध चाहिए। अब वो जंगल में जाके हरी हरी घास उठा के ले आते, काट के ले आते, उसको खिलाते, नहलाते, धुलाते। और वो ध्यान करने के लिए बैठते तो वो एक हाथ लगा के रखते, कहीं ये भाग न जाए। कहीं जंगल में जाएगा तो कहीं शेर न खा जाए, कुत्ते न खा जाए। और वो उसी का चिंतन करने लगे। ये मानवीय मन की बहुत बड़ी विडंबना है
वो जिसका चिंतन करता है तो चिंतन करते 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 वो चिंतन हमारा मन बहुत गहराई से पकड़ लेता है, उसका वो स्वभाव बन जाता है, उसकी वो प्रकृति बन जाती है। और एक बार प्रकृति बनने के बाद उसको छोड़ना बहुत कठिन। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, स्वभावो दुस्त्यजो राजन। जब ये स्वभाव बन जाए किसी का तो दुस्त्यज हो जाता है। अब ये उस बच्चे के, हिरण के बच्चे के पीछे वो इतना मोहित हो गए, उनको मालूम था, उनको मालूम था कि ये साधना में बाधा है, उनको मालूम था कि मेरा भजन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो कुछ समझ नहीं पा रहे। कई बार आदमी सोचता है कि बिल्कुल मैं अभी इतनी माला करने के बाद ही उठूंगा, और वो आधी माला के बीच में कोई घंटी बज जाती है, और जब घंटी बज जाती तो आदमी सोचता है चलो देख लो, पहले देख लेते किसका है। ये बहुत बड़ा प्रलोभन है। पहले तो सोचता है किसी की भी हो तो मैं उठाऊंगा नहीं, पहले तो ये सोचता है, लेकिन घंटी बजने के बाद फिर थोड़ा सोचता है कि चलो देख लेते हैं है किसका फोन, हो ये तो गिरीश भाई का फोन है। तो फिर सोचते चलो बाद में कर लेते हैं फोन। माला पूरी होने के बाद फिर थोड़ा समय, थोड़ा 10 सेकेंड गुजरने के बाद आदमी सोचता है नहीं नहीं उठाए लो भाई, उठाए, कोई काम होगा। और एक बार फोन उठ गया तो माला छूट गई। यही तो है ये आकर्षण, ये हमारे वासना का, ये हमारे प्रकृति का, ये हमारे स्वभाव का आकर्षण। और उसका परिणाम ये हो गया, आप वहां पर पांचों इंद्रियां और मन के साथ, मनश्चष्ठार इंद्रियानी प्रकृतिस्था निकर्षति, आप वो स्वभाव में चले, हम उनका मन भी स्वभाव में चला गया, वो इंद्रियां भी स्वभाव में चली। वो देखना चाहते थे ना, ओहो हो हिरण के बच्चे, अब आंखें देखना चाहती थी बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वो ढूंढती थी। हाँ? कहीं इधर उधर चला जाता था तो बेचैन हो जाते थे, और उसके बाद वो उसको छू लेते थे तो चेंद्री से हाथ फेरते उसके शरीर पर, और वो बोलते थे मेरा राजकुमार, ऐसा बोलते थे। और उसके बाद वो गले मिलते थे, और वो ध्यान करने के लिए बैठते तो उसकी आवाज सुनना चाहते थे, है कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं। और वो मन से भी चिंतन कर रहे थे, मनश्चष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। और ये जड़ भरत का जो उदाहरण है, ये तो केवल प्रतीक है, उदाहरण है, ये मानव मात्र के लिए। हम जीवन भर जो करते हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है, और उसके बाद वो स्वभाव हमारे मृत्यु के समय वो प्रकट हो जाता है। और मृत्यु के समय जिसको हम छोड़ते हैं, जन्मांतर जब दूसरा जन्म मिलता है तो जहां पर हम छोड़ते हैं वहां वो प्रकट हो जाता है। हम जहां पर जो छोड़ते हैं, जब हम पकड़ लेते हैं तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इसलिए सावधान किया जाता है कि कम से कम मरते समय हमको भगवान का स्मरण बना रहे, मरते समय सत्संग बना रहे, जिससे कि अगला जन्म जब मिले तो वो सत्संग के घर में मिले, किसी भजनानंदी व्यक्ति के घर में, और ये शरीर भी हमको ऐसा मिले जो भजन के लिए अनुकूल। राजा, मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया निकट, और वो अंतिम समय, अंतिम समय, उस समय वो नहीं था, वो कहीं भाग गया था हिरण का बच्चा, और वो व्याकुल हो गए। उस समय तो परमात्मा को याद करना था। योगे नान्ते त्यनुत्यजाम, योग के द्वारा उनको शरीर को छोड़ना चाहिए था, आत्मचिंतन करते हुए।
परमात्मा का चिंतन करते हुए। लेकिन वो परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ, उस समय वो हिरण के बच्चे का चिंतन कर लिया। और थोड़े समय के बाद वो बच्चा भी आ गया, क्योंकि मन षष्ठा इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, उसको भी आदत हो गई थी ना। उस हिरण के बच्चे को भी आदत हो गई, वो भी चला गया घूमने के लिए। जंगल में घूमा फिरा और राजा की याद आ गई, विधवा वहां भी प्रकृति स्थान आकर्षित, आकर्षित होकर पहुंचा, देखा मरणासन्न अवस्था में है। उधर से वो हिरण का बच्चा भी उनको देख रहा था और इधर से वो हिरण के बच्चे को भी देख रहे। ये बड़ी अद्भुत घटना है। दोनों दोनों को देख रहे, दोनों दोनों की आदत है, दोनों को दोनों की आदत हो गई, दोनों दोनों का स्वभाव बन गए हैं। हिरण का स्वभाव भरत बने और भरत का स्वभाव हिरण बना हुआ, और दोनों दोनों के प्रकृति को आकर्षित कर रहे हैं। दोनों दोनों के प्रकृति को खींच रहे हैं। उधर वो हिरण का बच्चा राजा के प्रकृति को खींच रहा है और ये उनके प्रकृति को। और जैसे राजा ने शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद अपनी वासना के अनुसार उनको जन्म मिला, हिरण का जन्म। और जब वो शरीर मिला तो ऐसे नहीं मिला, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो केवल शरीर नहीं छोड़ा, शरीर में उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ लेके। शरीर तो केवल माध्यम है कुछ करने का, और जब हम इस शरीर से कुछ करते हैं और करने के बाद जो चीजें बनती हैं वो फिर इस शरीर में नहीं रहती हैं, वो जीवात्मा के साथ चिपक के चली जाती है। भगवान ने एक उदाहरण दिया, वायुर्गंधा निवाशयात। बहुत सुंदर सुगंध है किसी बगीचा में, और वहां हवा का झोंका जब आ जाता है तो वो हवा चली जाती है तो अकेली नहीं जाती है, वहां की जो सुगंध है ना वो भी ले जाती है। और वहां कोई दुर्गंध हो तो दुर्गंध भी ले जाती है। वो दोनों को वायु ले जाती है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, और वो इस शरीर से होके जब गुजरता है तो शरीर से जो भी कर्म हुए, इस शरीर से जो भी कर्म हुए वो कर्म ले जाता है। इस शरीर में आचरण की सुगंध हो तो सुगंध ले जाता है, और दुराचारिता की दुर्गंध हो तो वो भी वो जीवात्मा ले जाता है। जितना उन्होंने पुण्य किया था, जितना उन्होंने साधना की थी इस शरीर से, वो सारा पुण्य, वो सारी साधना लेकर, और उसके साथ साथ जो उस हिरण के साथ जुड़ करके जो वासना पैदा की थी ना उसको भी लेकर पहाड़ की तरह साधना है, और वो छोटा एक दो पत्थर की तरह वो हिरण की वासना, और वे दोनों लेकर के, दोनों शरीर छूटा और वो जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म कर्म करने की वासना और वो संस्कार सब कुछ लेकर पुनः हिरण हिरण बने। वसुदेव जी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर, भागवत के प्रसंग में जब आकाशवाणी हुई 8वें के द्वारा तुम मारे जाओगे, कंस ने सुना और वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय सोच रहे थे वसुदेव जी महाराज कैसे भी करके
देवकी को बचाने की जरूरत नहीं। तो उस समय वो बहुत गहरी बात सोच रहे थे। वो प्रसंग बड़ा दार्शनिक प्रसंग। वसुदेव जी महाराज ये सोच रहे थे कि ये जो जीवात्मा है वो अगले जन्म में जाने के लिए पहले ही तैयारी कर लेता है। पहले वहां की तैयारी करता है, अगले जन्म की तैयारी करता है और उसके बाद फिर यहां से निकलता है। जैसे कोई यात्री हरिद्वार जाना चाह रहा हो तो हरिद्वार से निकलने के पहले ना सारी तैयारी कर लेता है। पहले चेक करता भैया टिकट, और प्लेन में जाना है तो पहले आदमी बोलता भैया आपका आई कार्ड है कि नहीं, पहले चेक करो। हाँ हाँ, आधार कार्ड है कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, और ना हो तो वहां तो आप जा ही नहीं पाओ। पहले आदमी तैयारी करता हो, ये आईडी कार्ड, और वो टिकट रह गया घर में तो भी नहीं जा सकते, तो टिकट भी देखो। इसलिए अपने आसपास के जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं ये देखो वो देखो वो देखो, रखा है कि नहीं, रखा है कि नहीं, रखा है कि नहीं, ये नाश्ता, हाँ ये थोड़े पैसे। ये सारी जो तैयारी है ना, तैयारी करके ही आप घर से निकलते। ये जीवात्मा अगले जन्म की पहले तैयारी करता है और उसके बाद फिर ये शरीर छोड़ देता है और फिर वो अगला जन्म उसको मिल जाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एक तृणजलुक नाम का एक कीड़ा होता है। तृणजलुक वो ऐसा कीड़ा होता है कि वो लंबा सा होता है, छोटा है लेकिन लंबा सा होता है। और वो कीड़ा दो पैर ऐसे कहीं रखेगा और उसके बाद वो देखता है आधार कहाँ, और वो कोई आधार उसको जब मिल जाता है ना, तब वो फिर पीछे के पैर उठा लेता है, फिर आगे करता है, फिर वो पीछे के पैर उठा लेता है, फिर आधार ढूंढ लेता है, और वो आधार ढूंढने के बाद फिर पीछे के पैर उठा लेता है, फिर आगे रखता है। वसुदेव जी महाराज जी ने कहा जिस प्रकार तृणजलूक नाम का कीड़ा, वो जब तक आगे पैर रखने की जगह उसको नहीं मिलती है तब तक पिछले वाले पैर उठाता नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा अगले जन्म की वो तैयारी करता है। सारे कर्म, कर्म की वासना और वो सब कुछ सिस्टम, उसका स्वभाव, वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं, आपको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। और वहां की तैयारी होने के बाद फिर ये शरीर छूट जाता है, हम ये शरीर छोड़ देते। ऐसे ही यहां पर राजा भरत ने अपना वर्तमान शरीर छोड़ा और वो हिरण बने। और आश्चर्य की बात, वो जो हिरण था ना, हिरण क्या बना, वो हिरण भी अपना संस्कार, अपना कर्म, अपना स्वभाव लेकर के जो अगले जन्म में गया तो सिंधु देश का वो सम्राट बना, रघुवर। संग दोनों को हुआ और उस संग का दोनों को फल मिला। राजा बने हिरण और वो हिरण बना राजा। इसलिए वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वो हमारा स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मनश्चेष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। ये ईश्वर है, ये जीवात्मा ईश्वर है। ईश्वर माने वो स्वतंत्र है, चाहे तो अपने वासनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वो उपाधि में, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में जब अटक जाता है, गहरी वासना में अटक जाता है, तो वो फिर अपनी सारी कर्म वासनाओं को लेकर पुनः जन्म में प्रवेश करता है, दूसरे जन्म में चला जाता है। और वो दूसरे जन्म में जब जाता है तो उसके साथ उसकी सारी इंद्रियां भी हुआ करती हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्र, चक्षु, त्वचेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय आदि को लेकर ये मन को भी लेकर ये जीवात्मा दूसरे जन्म को प्राप्त करता है। लेकिन जब वो भगवान का भजन करता है और वो सारी वासनाओं को काट कर वो निर्वसन हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को भी वो काट देता है, तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर न स पुनरावर्तते। वासना के कारण उसका जन्म होता है, लेकिन जब वासना कट जाती है, अज्ञान के कारण जन्म मिलता है, और अज्ञान जब मिट जाता है तो वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, महानिर्वाण को प्राप्त कर लेता है, और फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। बड़ा ही सुंदर ये विषय है। और ये प्रेमपुरी आश्रम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज और पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा सुसेवित हैं। और ऐसे पवित्र प्रेमपुरी धाम से आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करे, प्रभु का ध्यान करे, प्रभु का भजन करे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।